बिहार की राजनीति में महिलाएं भी अपने परिवार की सियासी विरासत को संभाल कर रख रही हैं। बिहार के कई ऐसे महिला नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार की विरासत को संभाला है और अपना दमखम दिखाया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की वैसी कौन महिला नेता है जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सियासत को विरासत के रूप में संभाल कर रखा है। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्राणपुर की विधायक निशा सिंह की। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से निशा सिंह विधायक हैं, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद पति की सियासी विरासत को संभाला और आज वो करके दिखाया है जो बिहार की महिलाएं करना चाहती है। यूं तो बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार की कई ऐसी महिला नेता हैं जो आज अपने परिवार की सियासत को आगे लेकर चल रही है। किसी ने अपने पति की विरासत को संभाला तो किसी ने अपने ससुर की विरासत को संभाला है। तो चलिए जानते हैं उन महिला नेताओं के बारे में जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में समीकरण को पलटने की कोशिश में लगी हुई है और जिनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। इस लिस्ट में कई ऐसी विधायिकाएं भी हैं जो फिलहाल भी विधायक हैं और पिछले कई सालों से वो विधायक रह चुकी है और उनके पति या ससुर एक लंबे समय से विधायक रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद पार्टी ने उन पर विश्वास किया और उन्हें टिकट देकर जिताया भी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाली निशा सिंह की। पति की मृत्यु के बाद निशा सिंह को टिकट मिला और उन्होंने उस सीट पर जीत दर्ज की। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर निशा सिंह प्राणपुर से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि निशा सिंह के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी है और बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। ऐसे में बिहार की अन्य कई महिला नेताएं हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने अपने परिवार की सियासत विरासत संभाली हुई है। बिहार की राजनीति में महिलाएं भी पीछे नहीं है। जिस सीट से पिता, पति, ससुर या मां को जनादेश प्राप्त हुआ है, उसी सीट से चुनावी मैदान में ये महिलाएं उतरी और जीत दर्ज कर विरासत को आगे बढ़ाया। आज हम आपको 2020 में चुनाव जीतने वाली 26 महिलाओं में से 16 ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने आंकड़ों को बदल दिया है। हम बात करते हैं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से विधायक है निशा सिंह। निशा सिंह के पति इसी सीट से 2015 से 20 तक विधायक रहे। वही संदेश से जीतने वाली किरण देवी के पति इसी सीट से 2015 से 20 तक एमएलए रहे। वही गोपालगंज में हुए उपचुनाव में कुसुम देवी ने चुनाव जीता था। इनके पति सुभाष सिंह इसी सीट से 4 बार एमएलए बने थे। नवादा से जीतकर एमएलए बनी विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव इसी सीट से 1995, 2000 और 2015 में एमएलए रह चुके हैं। वहीं नोखा से एमएलए चुनी गई अनीता देवी के पति इसी सीट से 1995 में विधायक बने थे। अनंत सिंह 2005 से 2020 तक मोकामा विधानसभा सीट से एमएलए रहे। उनके जेल जाने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी जीती और विधायक बनी। वहीं महनार से रामा किशोर सिंह 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए। इसी सीट से उनकी पत्नी ने जीतकर उनके विरासत को आगे बढ़ाया। तो इस लिस्ट में कई ऐसे चेहरे हैं और कई ऐसे नाम हैं जो अपने परिवार की विरासत को आगे लेकर जा रही हैं। निशा सिंह हो या फिर अनंत सिंह की पत्नी हो, पति के जेल जाने के बाद तो पति की मृत्यु के बाद इन्होंने सियासत को संभाला और जीतकर विधायक बनी। अब एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। ऐसे में इन महिलाओं की भागीदारी भी काफी अहम मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्राणपुर से निशा सिंह फाइनल है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जल्द ही औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, जिसके बाद निशा सिंह फिर से चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार।
झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।